हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वालम पुढ़ी वीर यूट्यूब चैनल नेम। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल आज वालम पुढ़ी वीर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है। हमारा आज ये पाचन तंत्र से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। हम लोग कल एक लेक्चर और कर चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th और एक नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आज हम लोग आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे क्या करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे तंत्र की शुरुआत कैसे होती है, यानी कि तंत्र की शुरुआत कैसे होती है और दांत इनमें क्या भूमिका निभाते हैं, दांतों की क्या भूमिका होती है और दांत का क्या सूत्र होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे इसमें। ओके, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लेक्चर पर बढ़ते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग बहुत कुछ जानेंगे और नीट में जो आया हुआ है सवाल उसका हम लोग MCQ करेंगे और टीथ का जो फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग क्या किए थे। तो जो कल का जो वीडियो है वो हम लोग कल क्या किए थे इसके बारे में जानेंगे। तो कल जो था हम लोग पाचन तंत्र, किसके बारे में, पाचन तंत्र देखे थे। दो प्रकार के, एक आहार नली, एक पाचन ग्रंथि। आहार नली 9 मीटर यानी कि 33 फुट का होता है, जिसमें हमारा जो पाचन तंत्र था उसमें आहार नली था। पाचन तंत्र में आहार नली था, उसका पहला भाग मुख था या फिर मुख गुहा कह सकते हैं। इसका पहला दांत और जीभ होते हैं। मुंह में क्या होता है, दांत और जीभ होते हैं। तो यही दांत और जीभ को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज हम लोग दांत के बारे में जानेंगे और कल हम लोग जीभ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दांत के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो मनुष्य का जो दांत होता है ना, गर्ददंती जबड़े में दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेरा जो है दांत का चित्र है। क्या है दांत का चित्र, यहाँ देखिए ये अंदरूनी परत होता है, जो ये भाग होता है वो अंदरूनी परत है। ठीक है, और जो ये सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये सफ़ेद भाग होते हैं। ओके, चलिए ये जो दिखा रहा है यहाँ मसूड़ा यानी कि मांसपेशियाँ होता है और यहाँ लगदी गुहा होते हैं। और ये जो दिख रहा है ये बाहरी परत है यानी कि एनामिल। और एनामिल जो मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि बड़ा नहीं, सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोरतम भाग है एनामिल। यानी कि एनामिल किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, तो एनामिल जो है CaCO3 तथा CaPO4 से मिलकर के बना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों से मिलकर के कौन बना होता है, एनामिल बना होता है। और बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो रोचक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। और हम लोग दांतों का अध्ययन करने वाले हैं और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग ऑटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोलॉजी। दांतों के अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑटोलॉजी कहलाता है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बारे में जानने वाले हैं। इतना बढ़िया के बारे में जानेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और डायरेक्ट जो हम लोग नीट के 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो डायरेक्ट नीट में आए हुए रहेंगे। और डायरेक्ट आपका जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो आपको जो आप देख रहे हैं लेक्चर, इस लेक्चर से डायरेक्टली टकरेगा। अब हम लोग दांतों का थोड़ा सा देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेरा दांत है, ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसी को हम लोग मसूड़ा कहते हैं, जो हम लोग पीछे देखें यदि में, उसी को हम लोग मसूड़ा कहते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। अब हमारा जो ये है इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ठीक है ना, ओके। अब चलिए हमारा जो ये दिखा रहा है इसी को इनामिल कहते हैं और सबसे कठोरतम यही होता है। ठीक है ना, इनामिल इसी को कहते हैं और सबसे कठोरतम यही होता है। हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और जान चुके हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे और बहुत सारे चीज़, और इससे मस्त मस्त चीज़। आपका दिमाग आप फोकस एकदम करके रखिएगा डायरेक्टली मोबाइल पर, और मेरी आवाज़ को समझिएगा और मेरी भावनाओं को समझिएगा। उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ क्या लेक्चर था और क्या वीडियो थे, नीट के रिलेटेड थे या नहीं थे और क्लास 11th के रिलेटेड थे या नहीं थे। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे, लास्ट तक बनिएगा ना, तभी पता चलेगा कि कैसा लेक्चर है। शुरू में छोड़ करके भाग जाइएगा, शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई भी मास्टर की वीडियो देखिएगा तो कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक, हम लोग अभी देखने वाले हैं टीथ यानी कि दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत। 2 प्रकार के दांत होते हैं, हमारा ही 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहला अस्थायी दांत और दूसरा अस्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी कि दूध का दांत होता है, उसी को हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। ये 2 बार दंती होता है,
यानी कि ये 2 बार आते हैं। मेरे पूरे जीवन काल में मनुष्य का जो जीवन काल होता है, जीरो से लेकर के, जीरो में तो दांत नहीं आता, मतलब उसके बीच से लेकर के जो 60-70 साल का जो ज़िंदगी होता है, उसमें ये 2 बार दांत आते हैं। कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। ओके, ये 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 2 बार दंती कहते हैं, यानी कि 2 बार दांत आ रहा है, इसी की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? द्विबार दंती। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। और एक अस्थाई दांत होता है जो कि एक बार ही आता है, जीरो से जो भी जब आया तो वो टूटेगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। अब देखिएगा, कोई पूछ सकता है सवाल में कि जो अस्थाई दांत होते हैं, यानी कि दूध का दांत होता है, 20 दांत होते हैं। अस्थाई दांत कितने होते हैं? 20 दांत। यानी कि अस्थाई दांत, अस्थाई 20 दांत हमारे मुंह में 2 बार आते हैं। 20 दांत कितने बार आते हैं? 2 बार। और 12 दांत 1 बार आते हैं, ठीक ना। हाँ, 2 बार दांत आने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। यानी कि 2 बार दांत आता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विबार दंती। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विषम दंती, यानी कि स्तनधारी के द्वारा विभिन्न प्रकार से जो होता है विषम दंती होता है। द्विबार दंती 2 प्रकार के होते हैं, एक दूध का दांत होता है, एक अस्थाई दांत होता है। ऊपर द्विबार दंती कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। मनुष्य से अलग दांत सूत्र, यानी कि जब मनुष्य से अलग होता है, जबड़ा विहीन दांत होते हैं, समदंती समान प्रकार के दांत होते हैं। इस प्रकार के हम लोग बहुत सारे देखने वाले चीज़ हैं, तो हम लोग इसका जो है भाग उसको देखेंगे, दांत के गुण के देखेंगे। पहला है द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी कि लगातार 2 बार आना, यानी कि द्विबार दंती से ही पता चल रहा है 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। ठीक है, एक गया एक आया, इस प्रकार से 2 बार आते हैं पूरे जीवन काल में। एक होता है गर्त दंती। गर्त दंती क्या होता है? मनुष्य का जो दांत होता है ना, गर्त दंती, वो जबड़े में धंसा हुआ होता है। कहाँ होता है? जबड़े में रहता है। कहाँ पाया जाता है? जबड़े में पाया जाता है। जबड़े में उपस्थित होता है कौन? गर्त दंती। जबड़े में उपस्थित होते हैं गर्त दंती। तो ये पूछ सकता है कि गर्त दंती कहाँ रहता है? तो जबड़े में पाया जाता है। दांत के आधार का जबड़े के सॉकेट में धंसा हुआ होना, ठीक ना। अगला है विषम दंती। क्या है अगला? अगला है आपका विषम दंती। विषम दंती यानी कि दांतों का अलग आकार तथा गुण होना। दांतों का अलग अलग प्रकार के आकार और गुण होना, उसी को हम लोग विषम दंती कहते हैं। पैनापन यानी कि नुकीला, दांतों का नुकीला होना, यानी दांत तेज होता है, उसी को हम लोग पैनापन या नुकीला कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे मनुष्य के जो दांत होता है ना, उसकी प्रकार देखेंगे, दांतों का प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? दांतों का प्रकार। तो पहला मेरा दांत आ गया कृदंतक। क्या आ गया? कृदंतक, यानी कि इंसिजर। दूसरा आ गया रद्रक। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? सबसे पहले ये जानिए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत। पहला दांत कृदंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। यानी कि कृदंतक इंसिजियर कहलाता है। इंसिजियर कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं, जो कि स्मॉल टीथ होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रदनक। रदनक कितने होते हैं? यानी कैनाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका कितना होता है? 4 दांत होते हैं। और तीसरा हो गया अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीमोलर। इसका 8 दांत होता है। और चवर्णक कितने होते हैं? तो मोलर इसको इंग्लिश में कहते हैं, चवर्णक को ये 12 दांत होते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको एक देख लेते हैं स्लाइड में कि क्या क्या है, इसको नाम के साथ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस तरीक़े से जानते हैं, इसको भी देखते हैं। तो मेरा पहला क्या है? तो पहला आपका है 1 नंबर का ना, सॉरी, पहला जो है हम लोग समझेंगे, पहला जो है एकदम डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। नंबर 1 क्या है ये जानते हैं हम लोग। नंबर 1 है कृदंतक। क्या है? कृदंतक। इंग्लिश में कृदंतक कहते हैं, तो कृदंतक को इंग्लिश में कहते हैं इंसिजर। क्या कहते हैं? इंसिजर। और इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं? तो सॉरी, इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं? तो इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं? आई से। और ये कितने थे? 8। कितने थे? 8। सामान्य हो रहा ना, सामान्य मनुष्य में कितने थे? ये सामान्य मनुष्य में 8 थे। कौन? कृंतक, यानी कि कृदंतक भी कहते हैं, यानी कि इंसिजर, ठीक है। अगला मेरा है रदनक। क्या है अगला? रदनक। दूसरा नंबर में आपका है रदनक। अगल का है आपका रदनक। रदनक को इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन। अब कैनाइन को कैसे दिखाते हैं? कैनाइन को सी से दिखाते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4। ओके, अगला तीसरा मेरा है, तीसरा नंबर में है अग्रचवर्णक।
चवर्णक। अग्रचवर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अग्रचवर्णक को हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, और इसको हम लोग दिखाते हैं PM से। और ये मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अभी हम लोग पीछे पढ़े 8 प्रकार के। अगला होता है मेरे पास, अगला होता है चवर्णक। अगला क्या होते हैं? चवर्णक। चवर्णक इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चवर्णक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। और मोलर को M से दिखाते हैं। और ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मेरे पास कितने दांत होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो मेरे पास सबसे पहला 4 प्रकार के मनुष्य में दांतें पाए जाते हैं। पहला कृदंतक यानी कि 8 होते हैं, इसको इंसिजर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा 4 दांत होते हैं जिसको रत्नक यानी कि इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। तीसरा अग्रचवर्णक यानी कि 8 दांत होते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। ये सारे चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चौथा है चवर्णक यानी कि मोलर, 12 दांत होते हैं। ये नीट एग्जाम और क्लास 11th में बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग अगर टीचर बनते हैं, चाहे और कोई चीज़ आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बायो में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी की वजह से आप लोग एक छोटे छोटे बातों को हिसाब से रखिएगा और संवार करके बहुत ही ज़रूरी है रखिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले कल में दिक्कत कुछ चीज़ में ना हो। ओके, चलिए अब हम लोग देख लिए दांतों का प्रकार। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला स्लाइड में। अगला स्लाइड में हम लोग अब बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला स्लाइड में है 12 दांत। कितना दांत? 12, यानी कि ऊपर 16 दांत। ऊपर जबड़ा में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16, यानी कि 16 कितने दांत हमारे हो जाते हैं? 32 दांत। ऊपर ये 16 और नीचे 16 दोनों मिल करके कितने होते हैं? 32। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जो होता है बच्चों के दांत, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो बच्चों का दांत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? बच्चों के दांत को हम लोग इसको ईयर 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 यानी कि इसके जो है ईयर साल जो बच्चा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। कहते हैं कहते हैं बच्चों के दांत है ना, उसको मिल्क टीथ कहते हैं। और बच्चों के दांत कितने होते हैं? तो बच्चा के दांत कितना होता है? 20। तो यही कौन कितना होता है ये देखिए। तो मेरा होता है कृदंतक 8, रत्नक 0 और चवर्णक 8। ये याद रखिएगा कि बच्चों के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कृदंतक कितने होते हैं? 8। रत्नक कितने होते हैं? 4। अग्रचवर्णक 0 और चवर्णक 8। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये बच्चा का दांत है ना, यानी कि बच्चे के दांत जो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ईयर मिल्क टीथ। ईयर मिल्क टीथ। ओके, ईयर मिल्क टीथ क्या कहेंगे? ईयर मिल्क टीथ। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको ईयर मिल्क टीथ कहेंगे। तो अब हम लोग इसका जो फार्मूला देखेंगे, तो आई से हम लोग किसको दिखाए थे? इंसीजर को दिखाए थे। पीछे हम पूरे टोटल चीज़ लिख लिए थे। तो इसको हम लोग दिखाए थे इंसीजर को, किससे? आई से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था और होगा भी नहीं। अब आगे ये मेरे पास कितने था? 2। कितने? 2। अगला था केनाइन। केनाइन मेरे पास कितना है? 1। अगला है आपका प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। ये कितना है प्रीमोलर आपका? 0। अगला है आपका मोलर। आपका अगला मोलर है। मोलर कितना है? ये अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे? इससे जो फार्मूला होता है, एग्जाम में बार बार फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। इससे अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फार्मूला, यानी कि फार्मूला बच्चों के तैयार करेंगे फार्मूला। ओके, बच्चों क्या तैयार करेंगे? फार्मूला। तो मेरा क्या कहते हैं? इंसीजर यानी कि कृदंतक कितने हैं? 2। तो नीचे भी कितने आएंगे? 2। ठीक है। ऊपर कितने हैं? ऊपर मेरा थी केनाइन यानी कि रत्नक 1, तो ये भी 1, नीचे भी है। अगला प्रीमोलर 0, प्रीमोलर 0 और मोलर जो है आपका 2, तो 2। ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि सूत्र आया कहाँ से, कैसे आया, आखिर कैसे बना, ये सूत्र कैसे बना। हम लोगों के सूत्र नहीं याद हो तो क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल में जो क्लास 11th और नीट है उसको क्या हम लोग कर सकते हैं? मार सकते हैं। चाहे हम लोग इसको समझे कैसे, तो इसको देखें कि आप बोले कि जो मिल्क टीथ होता है वो टोटल 20 होते हैं। तो मेरा यहाँ 20 आ नहीं है, आप कैसे ला दीजिए? तो इसके लिए हम लोग इसको 2 से गुना कराते हैं। किससे गुना कराते हैं? 2 से। कैसे 2 से गुना कराते हैं? तो ऊपर वाला संख्या को जोड़ेंगे और नीचे वाले संख्या को जोड़ेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। ऊपर वाला संख्या को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना है? तो मेरे पास है, अगर जानना हो कि ये फार्मूला
किसके लिए है? ये फार्मूला मिल्क टीथ यानी बच्चों के लिए है, या 18 ईयर के लिए है, या फिर जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनके लिए है? तो इसके लिए जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि मिल्क दूध जो होता है वो कितने 20 को रहता है दांत। तो ये किसका फार्मूला है? 20 दांत वाला, या 28 दांत वाला, या फिर 32 दांत वाला? तो इसके लिए हम लोग इसको गिनेंगे, 2 और 1 3 और 2 5, कितने हो गए? 5। अभी 5 को 2 से गुना कराएंगे और नीचे भी 5 है तो 5 को नीचे से दोनों को गुना कराएंगे, तो मेरा ऊपर 10 आएगा और नीचे भी 10 आएगा। तो ये दोनों को काटना नहीं है, 10 10 से काट के एक नहीं कर देना है, ठीक ना? 10 10 काट करके एक नहीं कर देना है, ये दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो यहाँ 20 आ गया, यानी कि ये सही है, ये फार्मूला सही है। मिल्क टीथ के लिए फार्मूला बिल्कुल सही है। अब आपको ये फार्मूला दे दिया जाए, अब आपसे पूछे कृदंतक कितना है, कृदंतक कितना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि कृदंतक कितना है? आप लोगों को याद नहीं है? अभी कृदंतक हम बता दिए कि 8, रदनक आपका है, टोटल चीज़ आपको बता दिए, कृदंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक सब बता दिए। अति रदनक आपका 4, अग्र चवर्णक 8 और फिर चवर्णक 12, इस तरीके के सारा चीज़ बता दिए, ठीक ना? और अगर हम अथी में बात करें मिल्क टीथ में, तो आपका है 8 क्या कृदंतक, और रदनक 4, और अगर चवर्णक 0, और फिर ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, चवर्णक 8। इस तरीके के सारा चीज़। अब हम लोग ये मिल्क टीथ में पूछे तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग ये ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुना करा देंगे। 2 का 2 दूनी 4, 2 का 2 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि मेरा कृदंतक कितने हैं? 8। अब इसको हम लोग गुना कराएंगे 2 से, तो 2 और 2, यानी कि 2 का 2 दूनी 4, यानी कि मेरा रदनक कितने हैं? 2 और 2 4। और अगर चवर्णक 2 से गुना कराएंगे 2 से, तो 2 से गुना कराएंगे 0 में 0, 2 से गुना कराएंगे 0 में 0, यानी कि 0। अगर चवर्णक कितने हैं? 0। तो हम लोग इसको 2 से गुना कराएंगे तो 2, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है? तो 2 का 2 4, 2 का 2 4, 4 4 8। इस तरीके के सवाल को ऐसे सोल्व किया जाता है। और इसको मिटा करके फिर से एक सफ़ेद मतलब सॉरी बढ़िया से एक फार्मूला को तैयार कर देते हैं आप लोगों के लिए। और ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे आप लोगों को MCQ में पूछ भी सकते हैं हम। इसी की वजह से बने रहिएगा और दिमाग को यहाँ रखिएगा, ताकि आप लोगों को अगर सवाल हम करें तो उस सवाल का आप लोग सही सही जवाब दें। सॉरी, फॉर्मूला थे 2, फार्मूला कितने थे? 2। अगला मेरा 2 था 0 था, 2 था 2 था 0 था, 2 से इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे 2 से, 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, टोटल को प्लस करेंगे 20 आएगा। ये आपका हुआ, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। निकालने का तरीका आपको बता दिए कि किस तरीक़ा से निकालेंगे, ओके ना? आपका कोण कितना है ये भी बता देंगे, ठीक है? आपका कोण कितना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे ये फार्मूला आप लोग एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। आप लोग कितना कोण है, मोलर कितना है, फ्री मोलर कितने हैं, ये हर एक चीज़ आप लोगों को बता दें। कृदंतक के निकालने का तरीका आप लोगों को ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए अक्लन दांत, जो ये दांत है ना, अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग का हिस्सा होता है। ये दांत चौर्ण दांतों का हिस्सा होते हैं, तथा इनके दांत तो वयस्क उम्र में निकलते हैं। यानी कि जिसको हम लोग अक्कल के दांत बोलते हैं ना, यही दांत है। अगर अक्कल के दांत नहीं आए, यानी कि अक्कल के दांत नहीं आए किशोर अवस्था में, 18 साल के, 17 साल 18 साल के आसपास हम लोग हों, तो उस समय कितने दांत होते हैं हमारे में? तो 28 दांत होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास अक्कल के दांत नहीं आता। बोला जाता है कि 24 साल के बाद, करीबन 24 साल के बाद 28, यानी कि आपका जो है 32 दांत आते हैं। उससे पहले 32 दांत नहीं, 28 दांत होते हैं, ओके? तो इसी के देखिए दांत जो मेरा ये ऊपर वाला भाग आपको मिल रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 को ये भाग मिल रहा है। नीचे भी आपको यहाँ से ऐसे 4 को भाग मिलेंगे, ऊपर भी 4, नीचे भी 4, यानी कृदंतक कितने हैं? 8 है। तो कृदंतक के क्या काम है? तो कृदंतक है भोजन को काटना। क्या काम है? भोजन को काटना। जब हम लोग कोई भी चीज़, ब्रेड ले लिए, खड़खड़िया ले लिए, चाहे हम लोग चिकन वगैरह ले लिए, जब हम लोग काटते हैं तो उसको सामने रख के, जो सामने होता है ना, सामने फ्रंट वाला, उसी में रख करके हम लोग काटते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है? सारे लोग काटते हैं, आप लोग भी काटते होंगे। अब हम लोग का जो आता है अगला, वो रदनक आता है। रदनक यानी कि भोजन को फाड़ना। इस तरीक़े से चीरते हैं हम लोग भोजन को, साइड में लगा करके थोड़ा सा ना, यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ रहता है, दोनों साइड में से एक साइड में हम लोग भोजन को पकड़ करके तीरते हैं।
अगर चवर्णक जो होता है भोजन को चबाना, यहाँ देखिए अगर चवर्णक, यहाँ देखिए अगर चवर्णक, ये भोजन को क्या करता है, चबाने में मदद देता है, चबाता है। ठीक है, चवर्णक यानी कि चबाना और मिलाना, भोजन को मिक्स करता है लार्वा के साथ, लार में मिक्स करता है और अंदर ले जाने में मदद करता है। कौन? चवर्णक। ठीक है, अब हम लोग देखिए चिल्ड्रेन टीथ फॉर्मूला, जो अभी देखे हम लोग पीछे 2 1 2 1 इस तरीक़े से देखे ना, कृदंतक कितने, रदनक कितने, चवर्णक कितने, ये फार्मूला हम लोग कहाँ देख चुके हैं, हम लोग ये फार्मूला को यहाँ देख लिए, ड्राइव कर लिए, समझ लिए कि किस तरीक़े से फार्मूला होता है। अगर हम लोगों को पता नहीं हो तो किस तरीक़े से बना सकते हैं। आगे बने रहिए, अगर हम लोगों को ये फार्मूला नहीं याद हो ना तब पर सवाल गलत नहीं करने देंगे। ओके, अब देखते हैं अडल्ट यानी कि सामान्य मनुष्य में, किसमें, सामान्य मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ओके, सामान्य मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? सामान्य मनुष्य के बारे में। ओके ना, किसके बारे में? सामान्य मनुष्य के बारे में, कि सामान्य मनुष्य के पास कितने दांत होते हैं और इसको कैसे हम लोग समझते हैं। तो 4 सेट का दांत होता है, ये आप लोग हर कोई जानते हैं कि ये 4 सेट का ही दांत होता है, कि 4 सेट का दांतें होते हैं। ठीक है ना, 4 सेट का, कितने सेट का? 4 सेट का। तो इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, आएगा सामान्य, क्या डलाएगा, अब की डलाएगा सामान्य मनुष्य, मनुष्य का सूत्र है, सामान्य मनुष्य का फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, देखिएगा तो पहला इसका भी लिख लेते हैं हम लोग, इंसिजर 2, केनाइन, केनाइन क्या बोलते हैं कि आप लोगों को पता होगा ना ये किस तरीक़ा से लिखा जा रहा है, ये आई कहाँ से है, के कहाँ से है, ये हर एक चीज़ पता होगा। अभी तुरंत बताएं, प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर आपका 2 हैं और मोलर कितने हैं, तो आपका 3 है। तो ये फार्मूला बन करके क्या आता है, फार्मूला अब क्या बनता है, तो देखिएगा फार्मूला बनता है आपका, क्या बनेगा फार्मूला, फार्मूला क्या बनता है, तो 2 1 2 3 इस रेंज में रहता है ना, पहले इंसिजर रहता है, फिर केनाइन रहता है, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर रहता है। ठीक है, जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है। ओके, और सामान्य मनुष्य में कितने दांत होते हैं ये आप लोगों को पता है, 32 दांत होते हैं। कितने दांत? 32। अब हमको ये गुना करने पर 32 आना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे 2 और 3 और 2 5 2 8, 8 नीचे 8 ऊपर, 2 से गुना होंगे दोनों, 8 8 16 आएंगे, 16 ऊपर 16 नीचे, दोनों को जोड़ेंगे 32। इस तरीक़ा से बनता है। ओके ना, फार्मूला का सेट। अब कहिएगा 2 1 2 3 कहाँ से आया, 2 1 2 3 कहाँ से आया, ये बात है। तो अब हम लोग पीछे चलते हैं, 2 3 2 1 कहाँ से आया, इसके दिखाने के लिए हम लोग पीछे चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और है, सॉरी यहाँ पे एक और है, इसको हम लोग आगे कर दिए ना, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से और नोट कर लीजिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके ना, अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से है। यहाँ देखिए मेरे पास रदनक कितना है, यहाँ देखिए कृदंतक, कृदंतक कितने, 2, रदनक कितने, कितने 1, और अगर चवर्णक कितने, 2, और आपका है चवर्णक कितने, 3। ये आया आपको जब नीचे ऊपर जब गुना कीजिएगा ना, गुना, तब देखिएगा 2 से ये भागा मान लीजिए कि दिया हुआ है और बांट दिया गया है दोनों में। इस तरीक़ा से आप लोग कर सकते हैं। ओके ना, जैसे में आप लोगों को अगर समझाया जाए, फॉर एग्जांपल लेकर के आप लोगों को अगर समझाया जाए कि जो ये बात है, ये अब आगे हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ये इतना समझ में आया होगा कि कैसे आया। अब एक दांत आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, ये स्लाइड में, चलिए आप लोगों को बता देते हैं, वो छूट गया तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों को बता देते हैं, एक होता है क्या आपका, आप होता है वो होता है 18 ईयर, 18 या 17 ईयर के आसपास जो भी हो। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 ईयर या फिर कोई भी, मतलब ये आसपास साल, इसका कितने होते हैं, तो दांत इसका आपका होता है 28 गो। कितने? 28 गो। 18 ईयर के पास तो अक्सर के दांत नहीं आता है, उससे पहले पहले हमारा 18 सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंसिजर कितने होते हैं, तो वही दोनों को मिला करके भाग देंगे, तो ये, और ये केनाइन 1 आपका हो गया, और मोलर जो होता है वो 2 हो गया आपका, और मोलर जो होता है वो 2 हो गया आपका। फार्मूला आपका बनता है इसका, फार्मूला क्या बन जाते हैं इसका जो फार्मूला होता है बन जाता है, देखिएगा 2 1 2 2 भाग इस तरीके से दिया जाता है,
4 आता है ना तो 2 2 बांट दिया जाता है, क्या कहते हैं नीचे ऊपर बांट दिया जाता है, जितना आता है आधा आधा। ये आपका फॉर्मूला बना। यानी कि अब 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है करने पर ये देखेंगे 2 1 3 और 2 1 3 5 2 7, यानी कि 7 आपका आया ऊपर, यानी कि 7 नीचे। 2 से दोनों को गुना करेंगे तो 7 का 7 7 दूनी 14, 7 का 7 7 दूनी 14, ऐसा कितना आ गया 28। यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, सही है। यहाँ तक पता चला कि नहीं चला? हाँ, पता चल गया होगा। कि अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए मान के चलिए आपके पास 28 दांत है, कितने दांत? तो इस हिसाब से जब आपके पास 28 दांत है तो कितने होने चाहिए अति कृदंतक? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग 2 से भागा दे देंगे तो 14, यानी 4 भागा था 4 से दे देते 7, यानी कि 7 चौक 28 होता है ना, यानी कि इस तरीक़ा से। तो आपका जो है ना ये भाग, ये अगर हम लोग देखें कि ये कितना है, ये कितना है और कैसे हम लोग 2 लाए वहाँ और 4 वहाँ लाए, तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए 18 ईयर होते हैं, उसमें मेरा जो दांत होता है वो किस इंसीजर कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। इसी को जैसे आप लोग ये फार्मूला पर बैठा सकते हैं। ठीक है, बाकी फार्मूला रहता है आप लोग निकाल सकते हैं जिस तरीके से आपका ये फार्मूला हो, आपका फार्मूला दिया हो कितना 2 1 2 2। अब आपको से पूछ दिया जाए कि कृदंतक कितना है, एक कृदंतक के लिए इसको 2 से गुना करा दीजिएगा, इसको 2 से गुना करा दीजिएगा, इसको 2 से गुना कराइएगा तो 4 आएगा, और इसको 2 से गुना कराइएगा तो 4, 4 और 4 8, यानी कि 8 होते हैं क्या, कृदंतक। क्या होते हैं, 8 कृदंतक। उसी तरीक़ा से इसको 2 से गुना कराइएगा, इसको 2 से गुना कराइएगा तो 2 2 4, यानी कि दोनों का 4, यानी रदनक आपका 4 बना, कृदंतक 8 बना, अगर चौवर्णक 8 बना, चौवर्णक 8 बना। इस तरीक़ा से करके निकाल लिया जाता है। ठीक ना? हाँ, कोई पूछे था। अब चलिए, अब आपका आएगा, ये तो हो गया समाप्त। अब आपका जो है वो एमसीक्यू पूछा जाएगा। उससे पहले कुछ हम लोग देखेंगे प्रजातीय के बारे में। क्या अभी जो पढ़ा है ना उसी का हूबहू आपको मिलेगा सवाल, नीट में आया हुआ है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रजातीय के बारे में। किसके? प्रजातियों में दांतों 42 कुत्ते के जब बच्चे होते हैं उसमें, बिल्ली का जो होता है बिल्ली उसमें 30 और बिल्ली के बच्चे में 26 दांत होता है। मच्छर 47 होते हैं दांत। ठीक ना? कोई भी जान भी नहीं रहा होगा कि मच्छर में दांत भी होते हैं। हाथी में 26 दांत, और डॉल्फिन जो मछली होता है ना उसमें 250 प्लस दांतें होते हैं। उससे पहले अब हम लोग देखेंगे एक एमसीक्यू जो नीट में आया हुआ है। 2 जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो नीट में आए हुए हैं। एक आया है 2011 में, एक आया है 1999 में। अब आप लोग जो पढ़े हैं उससे डायरेक्टली है। तो देखेंगे निम्नलिखित में से किस, देखिए निम्नलिखित में से सवाल को देखिएगा कि निम्नलिखित में से आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से किस एक में सामान्य वयस्क मानव का दांत सूत्र सही दिया गया है। अगर आप लोग पूरे लेक्चर देखिए होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सामान्य मनुष्य के दांत सूत्र पूछा है, जो सामान्य मनुष्य होता है उसके दांत सूत्र। अब हम ले चल रहे हैं आप लोगों को जहाँ पढ़ाए हैं उसमें। देखिए सामान्य मनुष्य फार्मूला, जो सामान्य मनुष्य के दांत का फार्मूला होता है, ऊपर 2 नीचे 2 1 1 2 2 3 3, यानी कि इस तरीके का फार्मूला कहाँ है, तो इस तरीके का फार्मूला 2 2 2 3 3 यहाँ है। ठीक है, कहाँ है, इस जगह पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों से पूछे थे, आप लोग बताए नहीं। अगर बताते तो ज़रूर यहाँ पे क्या होता आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को पता होगा था। अब आप लोग के सवाल आएगा कि आखिर यही क्यों है सही, ए बी और डी क्यों नहीं सही है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि एक निकालने का तरीका चारों फार्मूला से। अगर आप लोगों को सूत्र नहीं तैयार है, सामान्य मनुष्य का फार्मूला ही नहीं पता है, आप लोगों को एक धांसू आइडिया बता रहे हैं। ठीक ना? उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हमको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि सामान्य, ये याद रखना है। तो ये 32 दांत होते हैं। अब ये लोगों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए हमारे पास, 32 आना चाहिए। कितने आना चाहिए, 32। तो ये कैसे आएगा देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर वाला कितना है 2, 3 1 4 7 8, ऊपर 8 कितने हैं, यानी कि नीचे 8 नहीं है, नीचे हैं 3 और 1 4 और 2 8 का 8 8 दूनी को जोड़ेंगे तो आपके पास 30 आएगा, जो कि सामान्य मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये क्या है आपका, गलत है। क्या है, गलत। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। निकालने का तरीका बता रहे हैं।
नहीं याद हो फार्मूला तब। अब अगला देखिए, अगला 3 जोड़ लेना है, ऊपर वाला नीचे वाला करके 2 बता देना है। ऊपर 2 नीचे 1, 3 और 3 6 और 3 9, ऊपर आ गया और नीचे भी और 3 8, 8 है। इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 9 8 का 8 को जोड़ेंगे यानी कि 34 का दांत कोई के भी आदमी का भी दांत है नहीं अभी तक आया। अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका 34 गो दांत हो गए ना, ठीक है। अब चलिए इसी की वजह से ये भी ऑप्शन गलत हुए। अब हम लोग देखेंगे डी ऑप्शन को, किसको सबसे पहले देखते हैं। डी ऑप्शन में 2 और 1 3 2 5 और 8 8। अब इसको गुना कराएंगे, इसको गुना करेंगे 16 16 दूना 32। इसी की वजह से 32 सामान्य मनुष्य में दांत होता है, सूत्र के हिसाब से भी 32 आ रहा है, इसी की वजह से ये ऑप्शन सही है। ओके, अब चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का भी आप लोग पहले अति जवाब दीजिएगा, उसके बाद हम अति जवाब देंगे। ओके ना, चलिए अब चलते हैं। तो अगला ये पढ़े थे हम लोग, आप लोग देखिए कि जो पढ़ाई किए थे उसी से नीट में पूछा। अगर आप लोग नीट में होते तो ज़रूर आप लोग 2 नंबर हासिल कर लिए होते। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है 17 वर्ष से कम एक किशोरावस्था मनुष्य का दांत सूत्र सामान्यतः होता है। 17-18 वर्ष जो हम लोग अभी पढ़े वो कितने दांत होते हैं, सबसे पहले ये जोड़ना हो तो ये कितने दांत होते हैं, तो ये 28 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 28। अब जब वो 28 दांत होते हैं तब 28 दांत में यानी कि मेरा भी 28 आना चाहिए। तो इसमें सूत्र कौन सही है, 28 दांत वाला का सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो 28 दांत वाला का जो सूत्र है ना, ये तीनों में से कौन सही है, तो आपका डी नंबर का सही है। आप लोग बताए होंगे, कमेंट किए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। देखेंगे हम, उसके बाद आप लोगों का रिप्लाई देंगे ज़रूर। आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और मज़ा भी आता है देखने में कि कितने लोग पढ़ रहे हैं सीरियस। ओके, ये डी नंबर है। अब आप लोग के दिमाग में फिर दौड़ेगा कि आखिर डी क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ। तो आप लोग इसी तरीक़ा से निकालिएगा। तो देखते हैं हम लोग निकाल करके कौन किसका किसका फार्मूला दिया गया है इसमें। तो देखिए 3 और 3 6 वाला 8 और नीचे वाला सेम तो 8, यानी कि 8 गुने 2 गुने 2 8 गुने 8 करेंगे तो 16 और 16 16 दूना 32, यानी कि ये सामान्य मनुष्य के लिए है। तो जो कि हमारे सवाल सामान्य मनुष्य को नहीं पूछ रहा है। अगर अक्का बक्का में आप लोग मार दीजिएगा उसमें तो ये पढ़ाए थे तो ये मार दिए लीजिए तो वो गलत हो जाएगा ना। सवाल को पहले समझिए, सवाल किसके बारे में बात कर रहा है, वो किसके बारे में समझा रहा है, ठीक है, वो समझेंगे। इसी की वजह से ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो है वो 2 2 4 और 3 7 और 2 9, और नीचे भी 2 2 4 3 7 2 9 9 गुने 2 करेंगे तो यानी आपका आ जाएगा 18 और 18, यानी कि 18 दूना 36। कोई का दांत होता नहीं है मनुष्य में, तो इसीलिए इसका गलत हो गया, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समझिए बात को। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो मेरा सामान्य मनुष्य का दांत हो गया, ये किसी का भी सूत्र नहीं है, सामान्य मनुष्य का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है आपका 2 1 2 0, यानी कि 2 2 5, यानी कि 5 और 5, इसको गुना हम लोग करेंगे तो ये मेरा आएगा 20। कितना आएगा, 20, जो कि टीथ यानी कि मिल्क टीथ यानी कि बच्चे का जो 20 दांत होते हैं उसका फॉर्मूला है। तो ये भी इसी की वजह से ये हो जाएगा, ठीक ना। जब ये कब होता है ये 28 दांत, जब हमारा अकल का दांत नहीं आया रहता। अब यानी कि 28 अभी हुआ, 28 कब हुआ, 28 ये हुआ और प्लस 4 जुटेगा तो आपका 32 दांत होता है। उसी सामान्य मनुष्य का दांत होता है, उसमें वो सूत्र बैठेगा ऊपर वाला, ठीक। चलिए आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके के MCQ नीट में पूछा हुआ था, ये भी समझ में आया होगा। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं दांतों के बारे में पढ़ लिए। अगला देखिएगा मेरा क्या है, अगला टॉपिक देख लीजिए। अगला टॉपिक आपका है दांत के बारे में पढ़ लिए, अगला जीभ है। अगला हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे और जीभ के कितने प्रकार होते हैं, कौन से जीभ क्या चखने में मदद करता है, कैसे जीभ काम करते हैं, आखिर हम लोग क्या करते हैं, कैसे काम करता है, और जीभ क्या कहते हैं, जीभ बोन्स या मसल्स हैं, इसके बारे में हम हमारा जो लेक्चर है दांत वाला कंप्लीट हो गया और आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से नीट और क्लास 11th के जुड़े हर एक वीडियो को देखिएगा और कुछ देर में आपको क्लास 12th का भी मिलने लगेगा, ठीक है। आपको मज़ा आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, कल चालू करेंगे जीभ से, आप लोग बने रहिएगा। ओके, आज लेक्चर 2 था, कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।